इस वीडियो में हम आपको वो हैरत अंगेज इंकशाफात बताएंगे जो साइंसदानों ने खला से काबा के बारे में दरियाफ्त किए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने के साइंसी और नफ्सियाती फ़वाइद क्या हैं। और अगर आप मुसलमान हैं तो यकीनन आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की नेमत पर। 1400 साल कब्ल सूरतुल बकरा की वो आयात नाजिल हुई जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि नमाज में अपना चेहरा खाना काबा की तरफ करें। बहुत से गैर मुस्लिम ये दावा करते हैं कि मुसलमान काबा की इबादत करते हैं जैसे वो अपने बुतों की पूजा करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते बल्कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। काबा सिर्फ एक सिमत है जो दुनिया भर के मुसलमानों को इबादत में इत्तिहाद और हम-आहंगी अता करती है। शिर्क यानी किसी को अल्लाह के साथ शरीक ठहराना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम की बुनियाद ही तौहीद पर है कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की जाए। इसलिए कोई मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता बल्कि सब दुआएं, सजदे और उम्मीदें सिर्फ अल्लाह के लिए होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान काबा की तरफ रुख करते हैं क्योंकि उनका खुदा मक्का में है। नहीं, इस्लाम ये सिखाता है कि अगर तुम किसी ऐसी जगह हो जहां किबले का रुख मालूम ना हो तो किसी भी सिमत रुख करके नमाज पढ़ सकते हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें हर जगह देखता और सुनता है। सूरतुल बकरा आयत 115। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और अब हमें मालूम हुआ है कि काबा की सिमत नमाज पढ़ने के कई नफ्सियाती फ़वाइद भी हैं। साइंसी तौर पर साबित हुआ है कि जब इंसान सजदे में जाता है तो जिस्म से मनफी तवानाइयाँ, नेगेटिव एनर्जीज खारिज होती हैं। अमरीकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खला से ज़मीन का मुशाहिदा करते हुए बताया कि ज़मीन के मरकज़ से ख़ास किस्म की शुआएं, रेडिएशंस निकल रही थीं जो सबसे ज़्यादा काबा से फैल रही थीं। इन शुआओं का दायरा बहुत वसी था। कुछ उलमा कहते हैं कि ये शुआएं ज़मीन के काबा को आसमानी काबा बैतुल मामूर से जोड़ती हैं। बैतुल मामूर वो मकाम है जो 7वीं आसमान पर वाक़े है और फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं जैसे इंसान ज़मीन पर काबा का तवाफ़ करते हैं। एक हदीस के मुताबिक रोज़ाना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में इबादत के लिए आते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। अगले दिन एक नया गिरोह आता है और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इससे फरिश्तों की बेशुमार तादाद का अंदाज़ा होता है। साइंस ने यह भी बताया है कि काबा से खारिज होने वाली शुआएं मुख्तसर तूल मौज, शॉर्ट वेव रेडिएशंस रखती हैं। इसीलिए जब मुसलमान काबा के करीब होते हैं तो उन्हें एक रूहानी तवानाई का एहसास होता है, जैसे उनकी रूह को नई ताकत मिल रही हो। हज करने वाले अक्सर बयान करते हैं कि उन्हें काबा में इबादत के दौरान और बाद में एक नाकाबिले बयान सुकून और खुशी महसूस होती है। काबा का हजरे अस्वद भी एक आम पत्थर नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक ये दुनिया का सबसे कदीम पत्थर है जिसकी साख्त ज़मीन के दीगर पत्थरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि हजरे अस्वद के अज्जा हमारे निज़ाम शमसी से ताल्लुक़ नहीं रखते, यानी ये एक गैर ज़मीनी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पत्थर है। रोज़ाना हमारे जिस्म और दिमाग पर मुख्तलिफ बरक़ी मकनातीसी लहरें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस असरअंदाज होती हैं जो दिमाग के अगले हिस्से फ्रंटल लोब में जमा होकर तनाव, बेचैनी और डिप्रेशन पैदा करती हैं। लेकिन जब मुसलमान सजदे में सर झुकाता है तो ये लहरें जिस्म से खारिज होती हैं। नमाज के दौरान हम ज़मीन के सबसे ताकतवर मकनातीसी मरकज़ यानी काबा की समत होते हैं जो इन मनफी तवानाइयों को अपनी तरफ खींच लेता है। यही वजह है कि नमाज पढ़ने से ज़हनी सुकून, इत्मीनान और ज़िंदगी के खौफ से निजात मिलती है। डॉक्टर एंड्रियो न्यूबर्ग, जो एक मारूफ न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, ने अपनी किताब हाउ गॉड चेंजेस योर ब्रेन में लिखा है कि इबादत और दुआ दिमागी ढांचे को बेहतर बनाती हैं, बुढ़ापे के अमल को सुस्त करती हैं और इंसान की ज़हनी व जिस्मानी सेहत में बेहतरी लाती हैं। ये सिर्फ चंद साइंसी हक़ाइक़ हैं जो नमाज के फ़वाइद को ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज हम पर कोई बोझ के तौर पर नहीं रखी बल्कि हमारी भलाई के लिए फ़र्ज़ की है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की सीधी राह दिखाई। अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाए। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।